रिसेंटली आर्टिकल 142 डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 से प्राप्त अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन रिजल्ट को इस बेसिस पर कैंसिल कर दिया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इंटेंशनली 8 बैलेट्स को इनवैलिड कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से संबंधित मामले को। दरअसल चंडीगढ़ में 30 जनवरी 2024 को मेयर का इलेक्शन हुआ था। इसमें 20 वोट्स होने के बावजूद भी आप कांग्रेस अलायंस हार गया। 16 वोट्स होने पर भी बीजेपी जीत गई थी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने आप कांग्रेस अलायंस के 8 वोटों पर खुद निशान बनाकर उन्हें अमान्य करार दे दिए थे। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजों को पलट दिया। 8 वोटों को वैध मानते हुए आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। अब समय है इंफॉर्मेशन जानने का आर्टिकल 142 के बारे में। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 27 मई 1949 को अपनाया गया था। यह अनुच्छेद जस्टिस, पैरिटी और अच्छे डिस्क्रिशन की कॉन्सेप्ट से लिया गया है। इसे किसी विशिष्ट कानून के अभाव में भारत में ब्रिटिश काल में 1935 में फेडरल कोर्ट्स में लागू किया गया था। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कानून की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से परे जाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी का उपयोग करके कंट्रोवर्सीज को सुलझा सकता है। आर्टिकल 142 कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में एब्सोल्यूट जस्टिस करने के लिए कोई भी आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की अनुमति देता है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिक और इनॉर्मस पावर प्रदान करता है, जिसे स्वतः संज्ञान क्षेत्र अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब समय है नजर डालने का उन सभी हिस्टोरिकल डिसीजंस पर जो आर्टिकल 142 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हैं। पहला है राजीव गांधी हत्या का मामला। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में हस्तक्षेप किया था। दूसरा है राम जन्मभूमि विवाद। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए 2.77 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया था। तीसरा है शिक्षा का अधिकार। मास इलिटरेसी और एजुकेशन तक पहुंच की कमी के जवाब में कोर्ट ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया, जिससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए। चौथा है यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा निर्देश। कार्यस्थलों पर सेक्सुअल हरासमेंट पर स्पेसिफिक लॉ की एब्सेंस में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हुए सेक्सुअल हरासमेंट की प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल की रूपरेखा तैयार करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए। पांचवा है भोपाल गैस त्रासदी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को ट्रेजेडी के पीड़ितों के लिए कॉम्पनसेशन में $470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। अब समय है इसका निष्कर्ष जानने का। हालांकि आर्टिकल 142 इंश्योर करने और सोशल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पावरफुल डिवाइस का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन इसके मिसयूजेस और रिडंडेंसी की पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स के लिए जुडिशियल रेस्ट्रेंट की भी आवश्यकता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का इस टॉपिक से रिलेटेड। अनुच्छेद 142 की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 142 एंड एग्जामिन इट क्रिटिकली। आप सभी अपना आंसर्स हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच।